मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय, पशुओं में मृगराज और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, सहस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। गंगा नदी अपने आप में पवित्र नदी है, ऐसी दुनिया की कोई दूसरी नदी नहीं है। जो 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 पवित्रता है वो भगवान श्री हैं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूँ। जो विवाद करते हैं ज्ञान के लिए, अहंकार के लिए नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और विवाद करते हैं जीतने के लिए कि मैं जीत के अपना डंका परचम लहराऊंगा, वो विवाद नहीं हूँ। जो विवाद करते हैं कुछ अच्छा निकालने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जिज्ञासा के लिए, वो मैं हूँ, जिससे नई चीज समझ में आए। जैसे दो इंसान ज़्यादातर अगर विवाद करें तो अंत में झगड़ा हो जाता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि चीज़ें खराब होंगी तो नालियों तक पहुँचेंगी, जुबान खराब होगी तो गालियों तक पहुँचेंगी, उनकी गालियों से आगे लात घुसों तक भी पहुँच जाती है। तो ये वार्तालाप ज़्यादातर होता है, अहंकार को चोट लगती है। लेकिन जो वार्तालाप सीखने के लिए किया जाता है वो मैं हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्विध समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का महाकाल। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, जो काल है उसका भी महाकाल, वो मैं ही हूँ। अब इससे आगे क्या बताएं। विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु उत्पन्न होने वाला, उत्पत्ति हेतु स्त्रियों की कृति, श्री वाक स्मृति मेघावृति क्षमा सब मैं ही हूँ। तथा गायन करने वालों में श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ। जुआ एक खेल है जिसमें छल किया जाता है, तो वो खेल भी मैं ही हूँ। और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्वित्व भाव मैं ही हूँ। वृषण वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय। पांडवों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन, उसका एक नाम धनंजय भी है। अर्थात तू मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। जो जो श्रेष्ठ हैं अपने अपने क्षेत्र में वो मैं ही हूँ। अब हम आधुनिक परिवेश की बात करें। नेताओं में श्रेष्ठ नेता मोदी मैं ही हूं। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे, लेकिन श्रेष्ठ हैं, नेताओं में श्रेष्ठ हैं तो वो मैं ही हूं। और भी श्रेष्ठ हैं। वैज्ञानिकों में श्रेष्ठ कौन है? स्टीफन हॉकिंग, या जीवित जो वैज्ञानिक अभी भी है वो मैं ही हूं। भारत में जितने वैज्ञानिक हुए हैं जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम है वो मैं ही हूं। स्कूल में जो सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है वो मैं ही हूं। तो जो जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है, क्रिकेट में सचिन मैं ही हूं। जो गायन जगत की हस्तियां हैं उनमें मोहम्मद रफी, लता मैं ही हूं। अभिनय करने वालों में अमिताभ मैं ही हूं। जो शास्त्र विधि से श्रेष्ठ हैं, अन्याय से नहीं, जो 2 नंबर से नहीं 1 नंबर से, कला से श्रेष्ठ बने हैं वो मैं ही हूं। तो वो कृष्ण ही है। ये बात इन्हीं श्लोकों में बताई गई है। मैं दमन करने वालों का दंड, जो दबाते हैं और उनको जो सजा मिलती है वो मैं ही हूं। अर्थात दमन करने वालों की जो शक्ति, दमन करने में कितनी शक्ति चाहिए, आप आज एक कार्य करके देखिए। चाय सभी पीते हैं
सभी चाय पीते हैं, तो चाय छोड़ के देखिए तो कितना फोर्स लगेगा, ताकत लगेगी। जैसे जैसे दूसरा पिएगा याद आएगी चाय, तो बहुत जैसे जीभ लप आएगी, तो वो शक्ति जो दबा रही है वो शक्ति मैं ही हूं। अब सब ओर से समझाने का प्रयास भगवान श्री द्वारा किया जा रहा है। जीतने वालों की इच्छाओं की नीति मैं हूं। जो जीत चाहता है उसके लिए नीति बनाता है, वो नीति मैं हूं। गुप्त रखने वालों का भाव रक्षक मौन, जो चुप हो जाते हैं, अब बोलते नहीं हैं, उनके अंदर की जो शांति मौन मैं ही हूं। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान, जो उन्होंने जान लिया, जो ज्ञान वो मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों का उत्पत्ति कारण वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें मैं नहीं हूं, लेकिन मुझ में कोई नहीं है। मैं सब में हूं लेकिन कोई मुझ में नहीं है। ये रहस्य की बात है कि सब में वासुदेव है, सब में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में कुछ भी नहीं है। ये रहस्य की बात है जो अंतिम दिन हम इस विषय में जानेंगे। तो अभी ये बात समझ में आ गई कि भगवान सब में ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें कृष्ण नहीं, भगवान नहीं, तो सब में है। तो क्या हमारे जीवन में कोई इनकार बचता है कि ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये सही गलत? जो शास्त्र विधि से सही है, वो जो मानवता के लिए। अब इसमें एक आ जाता है कि हम पकड़ते भी गलत चीज को हैं कि आज से सब में भगवान है, तो जो मन में आता है वो करेंगे। अब तो पता नहीं क्या क्या जो अंदर दबाया हुआ है वो सारा बाहर निकालेंगे, जो इतने दिनों से दबा रखा था समाज से या नियमों से। क्योंकि इंसान असली नहीं है, वो दबाए हुए हैं अपने अंदर डर के कारण बहुत से भावों को, कि सामने वाला या समाज या कानून का डर है, उसके कारण रुका हुआ है, वरना पता नहीं क्या कर दे। लेकिन भगवान श्री कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि से अपने आप को निखार लेता है या अपने भावों को निकालता है, वो मैं ही हूं। और जो विकृति से निकालता है वो क्या है? वो उसका कर्तापन है। तो इसके साथ हमारा 10वां अध्याय विभूति योग संपन्न होता है।